Journalism is often called the fourth pillar of democracy. But in today's fast changing media landscape, is it worth to pursuing a degree in journalism? Let's dive in. सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जो मेरी पिछली 2-3 वीडियोस हैं वो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है ना, ये जो पिछली 2-3 वीडियोस हैं उनसे थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको अपने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है वो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वन ऑफ माय व्यूअर टोल्ड मी कि मुझे इस पर वीडियोस बनानी चाहिए, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसमें मैं पूरा आपको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दूँगी कि क्या जर्नलिज़्म करना चाहिए, क्या डिग्री लेनी चाहिए, ये वर्थ इट रहता है या नहीं रहता है, इसके करने की क्या क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, हर चीज़ के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो और जो भी मैं पढ़कर रिसर्च कर जो एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ वो चीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे आई होप से दिख रहा हो कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं कि कैसे कैसे मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहली चीज़ कि जर्नलिज्म इज़ नॉट ऑल अबाउट एंकरशिप और एंकरिंग या टीवी में दिखना। सबसे बड़ा मिथ ये है कि जर्नलिज्म का कोर्स करना इट मीन्स कि एंकर बन जाना और टीवी पर आना। तो सबसे बड़ी गलती है ये, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे, थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो मैं खुद भी और इवन मेरे कोर्स में आधे से ज़्यादा बच्चे इसी पैशन के साथ आए थे कि जर्नलिज्म के बाद वो सीधा टीवी में दिखेंगे, यानी ये डिग्री लेने के बाद वो सीधा टीवी में दिखेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना 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 कि आप सोच भी नहीं सकते। अलग अलग बीट्स होती हैं, अलग अलग काम होता है। लाइक मैं अगर आपको सबसे पहले बताऊं तो इसमें एडिटिंग होती है, सबसे पहले एंकर होता है, फिर न्यूज़ रिपोर्टर होता है, फिर एडिटर भी होते हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी होते हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट भी होते हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट भी होते हैं। मतलब इसके अलावा भी जो प्रिंट मीडिया होती है उनमें अलग क्राइटेरिया होता है, जो रेडियो होता है उनमें अलग होता है, टेलीविज़न के लिए अलग होता है, डिजिटल मीडिया के लिए भी अब अलग से होने लगा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते, इन सब की चीज़ों के इर्द गिर्द होता है जर्नलिज़्म। तो सबसे बड़ा मिथ यही है कि आप ये भूल जाए कि जर्नलिज़्म मतलब है कि टीवी पर आना। ठीक है, अब अगर इसमें करियर की बात करेंगे तो जर्नलिज़्म में करियर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत वास्ट करियर है। आप पीआर, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्टिंग, टीवी, रेडियो कहीं पर भी जा सकते हैं। आप टेलीविज़न के सामने रहकर भी काम कर सकते हैं, कैमरे के सामने रहकर भी काम कर सकते हैं और इसके पीछे भी काम कर सकते हैं और कोई आपको ऐसा रोक नहीं सकता। आपको जिस फील्ड में मर्ज़ी, अगर आप राइटिंग में अच्छे हैं, क्रिएटिविटी आपके पास है तो आप एडिटर बन सकते हैं, राइटर अच्छे हैं तो आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिपोर्टिंग अच्छी आती है तो आप न्यूज़ रिपोर्टर भी बन सकते हैं। तो ये एक तरीके से ओवरव्यू हो गया कि जर्नलिज़्म क्या है, कैसे है। इसके बारे में थोड़ा सा करियर पे भी हमने देख लिया कि जर्नलिज़्म का करियर कैसा है। लेकिन अब हम बात करेंगे पॉइंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि जर्नलिज़्म का एरिया क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हमारा करियर है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में, यानी कि जर्नलिज़्म के प्रॉज के बारे में। देखो, अगर मैं बोलूँ कि आपको जर्नलिज़्म डिग्री लेने से क्या फ़ायदा है और अगर आप कोई और कोर्स करते हो और उसके थ्रू आप जर्नलिज़्म के फील्ड में जाते हो तो क्या प्रॉज है। सबसे पहली बात कि अगर आप किसी और सब्जेक्ट में आपने मान लो कि अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद आप जर्नलिज़्म परस्यू करना चाहते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जर्नलिज़्म एज अ डिग्री लेना और फिर उसे एज अ डिप्लोमा या फिर मास्टर्स में लेना, दोनों अलग अलग चीज़ हो गई। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने जर्नलिज़्म में डिग्री कर ली या 3 साल का ये पूरा अपना कोर्स पूरा कर लिया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। देखो, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी और सब्जेक्ट का बच्चा उतना अच्छा क्रिएटिव राइटिंग में नहीं हो सकता है जितना एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हो सकता है, क्योंकि उसने 3 साल किया ही यही है, उन्हें कराया यही गया है। ठीक है, उसके बाद उन्हें उनका रिसर्च पेपर, इसमें आप एक एक चीज़, इवन आपको लिखने से लेकर चेक करने से लेकर प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, हर चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है।
और ये सब आप खुद से करते हो, आपको टीचर्स हेल्प करते हैं, आपको मेंटर्स मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आप खुद से करते हो, आपको अपनी एक एक गलती के बारे में पता चलता है। ये पता चलता है कि रिसर्च कैसे होती है। दूसरी चीज़ कि अगर आप पर्टिकुलरली इस कोर्स में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स चलाना सिखाया जाएगा। अगर आपने ये कोर्स लिया है तो किसी और कोर्स के बच्चों को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलेगी। आपको एक एक कैमरा हैंडलिंग सिखाया जाएगा, माइक पे कैसे बोलना है, कैमरे को कैसे फेस करना है, एडिटिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, पीआर क्या क्या होता है, या फिर अगर आप मीडिया गवर्नेंस में जाना चाहते हैं तो वो क्या होता है। हर चीज़ के बारे में ना आपको एक पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलता है। आपको एक एक चीज़, आप फर्स्ट ईयर में प्रिंट पढ़ोगे, फिर सेकेंड ईयर में आप रेडियो पढ़ोगे, थर्ड ईयर में आप टेलीविज़न पढ़ोगे, ऐसे धीरे 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 आपका प्रोसेस बढ़ता जाता है। तो ये फ़ायदा होता है कि आपको जितना जर्नलिज्म का जितना एरिया है ना, उन सब चीज़ों के बारे में एकदम अच्छे से पता चल चुका होता है। उसके बाद जो सेकंड होता है कि आपको 3 साल में ये क्लियर हो चुका होता है कि आपको किस एरिया में जाना है। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप जर्नलिज्म कोर्स यानी 3 साल की डिग्री में एडमिशन ले रहे हो, तब यही सोच के लेना कि क्या आपको करना है ये सच में या नहीं करना है, क्या आपका पैशन है इसे करना या सिर्फ एक तरह का अट्रैक्शन है ये। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में देख कर रखना है कि सिर्फ टीवी पर आने के लिए बोलना है या सच में आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हो, तभी से करना। सेकेंड चीज़ कि आपका आप जैसे जैसे इस 3 साल में आगे बढ़ते हो, पूरा कोर्स करते हो, आपको एक पूरा मतलब ओवरव्यू मिल जाता है कि ये फील्ड क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। आप अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलते हो, उनके बारे में जानते हो। पूरे 3 साल में आप कई मीडिया हाउसेस भी विज़िट करते हो, तो आपको वहाँ का पूरा कल्चर, पूरा एनवायरनमेंट पता चलता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है दिमाग में कि मुझे इस एरिया में जाना है, यानी मुझे टीवी में जाना है, रेडियो में जाना है, प्रिंट में जाना है। ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाती है। जब आप एनवायरनमेंट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये मीडिया जो इंडस्ट्री है वो कैसी है और कैसे काम कर रही है। थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका नेटवर्क इस चीज़ में बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं पक्के वाले, तो आपसे अच्छा पीआर और आपसे अच्छा नेटवर्क कोई नहीं बना सकता। पता है हमें 3 साल में ये भी बताया गया है कि हम अपना नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, यानी पीआर कैसे बना सकते हैं। और आज की डेट में हर मीडिया इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पीआर्स की है। इवन हर पॉलिटिशियंस को पीआर की ज़रूरत है, हर कंपनी को पीआर की ज़रूरत है। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी हो, उनका काम बिना पीआर के नहीं चलता है। वैसे ही एडवर्टीज़मेंट का भी है। आज के ज़माने में कितनी भी बड़ी कंपनी हो, बिना एडवर्टीज़मेंट के वो नहीं चलती। उनको प्रॉपर अपना एडवर्टीज़मेंट देना पड़ता है। और उस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा जाते हैं वो जर्नलिज्म के बच्चे जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक तरीके से पता रहता है कि यहाँ पर ये वाली तीर मारनी है, ऐसा ये चीज़ होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर चीज़ उन्हें पता होता है। वैसे ही पीआर में भी होता है। पीआर में भी हर चीज़ उन्हें क्लियर रहती है कि भाई ऐसे बोलना है, यहाँ यहाँ पॉइंट्स रखने हैं, ये चीज़ रखनी है, हर चीज़ उनके दिमाग में होती है। सेम टू सेम होता है। आप अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो भी आपको बोलना कैसे है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, क्या क्या आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, किन वर्ड्स को नहीं बोलना है, किन वर्ड्स के लिए किन वर्ड्स पे आपको पेनल्टी लग सकती है, हर चीज़ के बारे में आपको जर्नलिज्म में बताया जाएगा। इवन हमारा ऐसा था कि प्रिंट मीडिया में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, रेडियो में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, टीवी में ऐसी लैंग्वेज बोलनी है, हर चीज़ आपको बेसिक लेवल पे बताया जाता है। और फिर आपका जो लेवल होता है, जो आपका पैशन होता है, वो प्रोफेशन में बदलने के लिए आपको वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो 3 चीज़ों के बारे में हमने बात की, क्या क्या कि आपकी क्रिएटिविटी के बारे में, आपकी राइटिंग स्किल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, आपके पैशन के बारे में। सेकेंड चीज़ है कि आपको अदर जो सब्जेक्ट्स होंगे उनसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप कर ही रहे हो इस चीज़ का कोर्स ही कर रहे हो। और थर्ड चीज़ है आपका नेटवर्क, यानी कि आपका जो नेटवर्क है, पीआर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका जो नेटवर्किंग विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल वो हो जाएगा। फिर लोग आपके पास आएंगे कि भाई इससे बात कराना है, ये कर दो, ऐसा कर दो। इन सब चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। अब आते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो कोई भी जर्नलिज्म का कोर्स आप कहीं से भी कर रहे हो, उसमें अच्छी खासी फीस लगती है। चाहे मैंने डीयू से किया हो,
या फिर आप ऑब्वियसली बात है, अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो तो वहाँ पर लगती है फीस, लाइक 3 लाख 5 लाख ये चलता है। और अगर आप, ये सिर्फ कोर्स की फ़ीस बता रही हूँ मैं, इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो अलग होंगी। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हो तो फ़ीस इनके बजाय बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन हाँ फ़ीस लगती है, अच्छी खासी लगती है। लाइक अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे कॉलेज की फ़ीस, मेरे जो कॉलेज में अदर कोर्सेज थे, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इनके कंपैरिजन में हमारी फ़ीस ज़्यादा थी। तो आप सोच सकते भी अच्छी खासी लगती है, लेकिन हाँ उसके अलावा जो चीज़ें आप सीखते हो वो वर्थ इट रहता है। जॉब मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस तो ये रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप जर्नलिज्म में ज़रूरी नहीं है कि जर्नलिज्म का कोर्स करके ही जाओ। अगर आपको मीडिया इंडस्ट्री में जाना है तो आप बिना इस कोर्स के भी जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। जैसे हम अगर अदर प्रोफेशंस की बात करें कि डॉक्टर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो आपको उस फील्ड में पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए या आप उसमें पढ़े हुए रहने चाहिए। लेकिन अगर आपको मीडिया इंडस्ट्री में जाना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि जर्नलिज्म कर ही जाओ, ठीक है। मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया है, लेकिन वो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये कोर्स करके ही जाओ या फिर आप इतने पैसे लगा कर ही उस फील्ड में जाओगे। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, अगर आप बोलने में अच्छे हो, आप कैमरा फेसिंग हो, इसके अलावा सबसे मेन चीज़, अगर आप लिखना अच्छा जानते हो, तो आप आराम से इस फील्ड में जा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। एंड थर्ड, ये कौन होता है इसका, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर अब यहाँ आ जाते हैं कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो देखो, जर्नलिज्म करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मुझे हमेशा से एक कैमरा फेसिंग का बहुत शौक़ था, और शायद यही कारण है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। कैमरा फेसिंग का शौक़ था और मुझे हमेशा से ऐसा रहना था कि मुझे स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, कैमरे पे रहना है, बात करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, और ये सब चीज़ें जर्नलिज्म में आती हैं, राइट। तो मैंने ये कोर्स लिया था। जब मैं इस मीडिया इंडस्ट्री में गई, जब मैंने इंटर्नशिप्स की, जब मैं इस फील्ड में उतरी, 3 साल के कोर्स किए मैंने। कोर्स करने में और आप जब फील्ड में उतरते हो तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। आपको कोर्स में जो चीज़ें बताई जाती हैं, लाइक आपको जो पढ़ाया जाता है, उससे आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन जब आप फील्ड में उतरोगे तब आपको पता चलेगा कि असली काम है क्या, आपको करना क्या है। और टू बी ऑनेस्ट, मेरा ये कभी से नहीं शौक़ रहा है कि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं किसी कंपनी के अंडर में जाकर काम करूं। मेरा अभी प्लान नहीं था ऐसा बिल्कुल भी। लेकिन जब आप इंटर्नशिप्स करने के लिए जाते हो, जैसा कि होता है, आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है, आपके कॉलेज लाइफ के 3 साल में आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है। तो उस इंटर्नशिप के दौरान मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि जो मीडिया इंडस्ट्री में अभी हो रहा है, जैसे हो रहा है, जो हो रहा है, उसके लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, या मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी ख़राब है, कोई भी बुरा है, कोई भी बेकार है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो भी कोर्स मैंने किया है, या जो भी कहते हैं कि उम्मीद से मैं गई थी, वो जो चीज़ें मीडिया इंडस्ट्री में हो रही हैं, वो अगर आप लिखने में अच्छे हो ना, तब आपके लिए, जहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की, मैं वहाँ की बात करूँ, अगर आप लिखने में अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो और बहुत ही अच्छी इनकम भी है, ठीक है। लेकिन जो मेरे स्किल्स हैं, जो मेरा पैशन है, उसके लिए मैं शायद वहाँ पर कैपेबल नहीं थी। और जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली बात यही बताई कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया तो आप एंकर बन जाओगे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं, मेरे लिए वर्थ इट नहीं रहा वो इंटर्नशिप नहीं वर्थ इट रही। उसके अलावा तो जो एक जगह मैंने इंटर्नशिप की, वहाँ का एक्सपीरियंस यही था कि आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, आपकी मतलब जो नींद होती है उसकी ऐसी तरह से हो जाती है। खैर, जिसका ये पैशन होता है वो कर लेता है, उसमें उसकी कोई दरार नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपकी, तो अगर आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, आपको नीट क्लियर करना है, जेई क्लियर करना है, तो भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, नींद कुर्बान करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप जर्नलिज्म करते हो और किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो जैसे जर्नलिज्म में ये कंफर्म नहीं है कि आप एंकर बनोगे या नहीं बनोगे, वैसे ही किसी और भी फील्ड में ज़रूरी नहीं, अगर मान लो कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप IAS ऑफिसर बन ही जाओगे।
एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हो कि हाँ मैं इतनी प्रिपरेशन करूँगा, ऐसे तैयारी करूँगा तो बन जाऊँगा। वैसे ही इसमें भी होता है। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि आज के ज़माने में जो ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यूट्यूब के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए भटकना नहीं पड़ता। एज आई सेड कि अगर आप कैमरा फेसिंग है, अगर आपको बोलना पसंद है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी पर खड़े होकर ही बोलो। आजकल तो टीवी देखना ही कम हो गया, जैसा कि हमें पता है हम सब अब सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। न्यूज़ देखना होता है, सोशल मीडिया है। कोई भी आपको अगर, अब तो ड्रामाज हो गए, शोज़ हो गए, सब सोशल मीडिया पे, तो टीवी देखता ही कौन है, राइट। अब टीवी देखने वालों की संख्या कम हो गई है। तो अब हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिव्स ऑफ जर्नलिज्म स्कूल्स। देखो, सबसे पहली चीज़ कि जैसे मैंने आपको बताया कि नेसेसरी नहीं है कि आप अगर इस फील्ड में डिग्री लेते हो तभी आप इस फील्ड में जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस चीज़ के लिए पैशनेट हो और अगर आपको करना है तो आप डिग्री लो। किसी भी अगर सब्जेक्ट में अगर आप डिग्री ले रहे हो तो वो डिग्री लो, और अगर इसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है तो किसी अदर सब्जेक्ट से डिग्री करो और उसके बाद इसमें डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मास्टर्स लो या डिप्लोमा कर लो तो आपका इस फील्ड में काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। सेकेंड चीज़ कि अगर आपको विदाउट डिग्री या विदाउट कोर्स भी जाना है तो भी आप इस चीज़ में फ्रीलांसिंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलने में अच्छे हो या लिखने में अच्छे हो, या आपको लगता है कि आप इतने अच्छे से किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, तो अगर आपको पीआर में जाना है, ठीक है, अगर आपको कंटेंट राइटिंग में जाना है, तो स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग। डिजिटलाइजेशन के ज़माने में और चाहिए ही क्या। आप किसी की वीडियो एडिट कर दो, किसी के लाइक अगर कंटेंट राइटिंग कर दो उनके लिए, या फिर कहीं के लिए वॉइस ओवर कर दो, फ्रीलांसिंग कर दो, तो बस यही हो गई इंटर्नशिप। आपका इस चीज़ में फिर क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। फिर अगर आपको किसी मीडिया इंडस्ट्री में जाना है तो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी जा सकते हो कि आपने इतना काम किया हुआ है। इवन आजकल तो क्या होता है कि जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं वो इजीली मीडिया इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने इस डिग्री की है, नहीं की है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जस्ट फॉलो योर पैशन, बस। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर पैशन, गोल एंड रिसोर्सेज, सिंपल। और एक यही फील्ड है जिसमें आप कैसे भी जा सकते हो, किसी के भी थ्रू जा सकते हो। अगर आपको माइनर चीज़ें सीखनी है, एकदम डीप में जाके रिसर्च के थ्रू ये वो, तब तो लो आप, वर्थ इट है। लेकिन अगर आपका ये पैशन है, इसे अच्छे से फॉलो करना है, तब आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी जा सकते हो और अपने स्किल्स के थ्रू भी जा सकते हो। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो कुछ भी मैंने बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जैसे कि कहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या स्कोप्स हैं, या कहाँ से आप मास्टर्स या डिप्लोमा कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और फिर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से बीट्स हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर स्कोप्स हैं, कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो भी मैंने जैसे कि किसी के कमेंट से ही बनाई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं और किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है उस पर ध्यान दीजिएगा। अपने पैशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैशन है आप उसी में काम करिए, अच्छे से रिसर्च के साथ करिए, कहाँ कहाँ पर आप काम कर सकते हैं वो देखिए। अगर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, जस्ट लीव इट, सिंपल। आपके अंदर स्किल्स है, पैशन है, तो यू कैन डू एनीथिंग। Okay, so believe in yourself, work hard, trust the process, and don't forget to like, share and comment if this video helped you. All the best. Thank you.